नमस्कार जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी 71 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो तैयार हो जाइए आप लोग अब इसके लिए। अभी हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसका प्राइस अभी काफ़ी कम रखा गया है, सिर्फ 2000। उम्मीद है इसका एग्ज़ाम 30 अगस्त को हो, और एक और डेट हो सकता है इसमें एक आध सप्ताह इसमें देरी हो जाए, क्योंकि अक्टूबर में बिहार में चुनाव होने हैं। तो संभावना है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो 30 अगस्त को, और नहीं होगा तो एक सप्ताह बाद ये निपट जाए। तो तैयार हो जाइए। सीट इसमें काफ़ी अच्छा है, 1250 सीट रखा गया है इसमें। और आपका ये जो डेट है आवेदन का, ये 2 जून से शुरू हो रहा है 30 जून तक। तो चूकिए नहीं। जहाँ तक एज लिमिट की बात है, तो जिनका 2015 में 37 साल हो रहा है जनरल, वो भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि एक पोस्ट है यहाँ पर आपका सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जो कुल टोटल पोस्ट है इसमें आपका 502। जनरल में 269 है, 269 में भी 94 जो है वो गर्ल्स के लिए है। तो इस पोस्ट के लिए एज कटअप 2015 में 37 साल रखा गया है। अधिकतम उम्र की गणना 2015 के माध्यम से की जाएगी। आइए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। यह देखिए, इसमें दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि संख्या 6 पर अंकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2015 से की जाएगी। तो जिनके पास अभी उम्र बीपीएससी को लेकर ख़त्म हो गया था, वह भी अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक मौका है। सीट इसमें डीएसपी की सीट नहीं है। हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी ये एसडीओ की सीट है। टोटल इसमें 100 सीट है। जनरल के लिए 40 है, गर्ल्स के लिए इसमें टोटल 34 सीट है। अवर निबंधक है, श्रम अधीक्षक है और ईक पदाधिकारी है। लेवल 9 के ये सिर्फ 4 पोस्ट हैं। इसके अलावा राजस्व अधिकारी, बिहार राजस्व सेवा के, प्रखंड पंचायत राज अधिकारी, उसके बाद सहकारिता प्रसार, प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अच्छे पोस्ट की कमी है, दिख रही है वो। फिर भी जो लोग अभी किसी जॉब में नहीं है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन मौका है, क्योंकि सीट काफ़ी अच्छा है। हाँ, जिनके पास अभी मौके हैं, जो अभी बेहतर पोजीशन में है, वो इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, तैयारी कर सकते हैं अनुमंडल पदाधिकारी, अवर निबंधक, इन सब के लिए, श्रम अधीक्षक के लिए, एक पदाधिकारी के लिए, क्योंकि ये लेवल 9 के हैं। लेकिन लेवल 9 के पोस्ट की संख्या जो है इस बार काफ़ी कम रखी गई है। डीएसपी ये सब पोस्ट नहीं है। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे पोस्ट भी जो हैं वो गायब दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस बार जो है पोस्ट बेहतर नहीं है। लेकिन जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए अच्छा मौका है, वो तैयारी में लग सकते हैं। 1250 पोस्ट है। उम्मीद इस बात की है कि अभी कुछ पोस्ट इसमें जुड़ेंगे। हो सकता है उस समय लेवल 9 के कुछ और पोस्ट इसमें जुड़ेंगे। पुलिस सेवाएं, इस सब के जो हैं इसमें पोस्ट जुड़ सकते हैं। तथापि अभी जो वर्तमान में है वो 1250 पोस्ट को लेकर है। इसका पीटी का सिलेबस हम लोग देखें तो उसमें 150 प्रश्न का होता है। 150 प्रश्न का आपका पीटी होगा, जिसमें 10 मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 140 आपके जीएस बिहार मिला जुला के रहेंगे। 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं इसको। और अभी तो ये नेगेटिव हो गया है। आपको इसमें अगर आप गलत करते हैं तो प्रत्येक गलत के लिए 1/3 1/3 आपका जो है वो कट जाएगा। तो इसलिए बहुत एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, और पढ़ते समय आपको अपनी पढ़ाई में एक्यूरेसी को शामिल करना है। इसलिए टेस्ट देते रहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं है, टेस्ट देते रहिए। और ज़्यादा कंटेंट और मटेरियल को जमा नहीं करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए। कुछ लिमिटेड सोर्स तक ही अपने आप को सीमित रखिए, बहुत ज़्यादा सोर्स का विस्तार मत कीजिएगा। और एक ज़रूर बात है कि आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ज़रूर बनाइए, कम से कम 10-15 साल के देख लीजिए।
इससे कई सवाल रिपीट भी होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें से कुछ सवाल आपके एक्यूरेट हो जाएंगे। इसके बाद इसका मेंस जो होगा, मेंस में आपको हिंदी होता है जिसमें पास करना होता है, एक जीएस पेपर होगा, GS2 होगा और निबंध होगा। मतलब कुल टोटल 900 का अंक होता है इसमें। इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल पेपर आप रखते हैं जिसमें पास करना होता है। इसमें 100 अंक का होता है, 100 प्रश्न होते हैं और ये पास करना होता है। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो इसी 900 में बनेगा, GS1, GS2 और निबंध में। तो इसको लेकर आंसर राइटिंग आपको करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट खासकर पेपर 1 के लिए बहुत मायने करता है। निबंध के संदर्भ में भी टाइम मैनेजमेंट मायने करता है। टाइम मैनेजमेंट बीपीएससी का सबसे बड़ा टूल है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास बेहतर है तो बीपीएससी के लिए आपके लिए आसान हो सकता है। इसके अलावा वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी और समकक्ष के लिए पीटी तो सेम होगा, लेकिन मेंस में आपको यहाँ पर GS1, GS2 हिंदी तो पास करना है। साथ में आपका जो वैकल्पिक विषय होगा या ऑप्शनल जो है वो 300 अंक का होगा और ये सब्जेक्टिव होगा। इसमें सिर्फ 4 सब्जेक्ट वाले चूज कर सकते हैं, वाणिज्य, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, गणित और सांख्यिकी। तो ये आपका इसका डिटेल है। बाद बाकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है। अभी जिनके पास जॉब नहीं है 1250 सीट है और इसके लिए अपना तैयारी को जारी रखना चाहिए। अभी युवा में इसके लिए टेस्ट सीरीज और साथ साथ हम लोग क्लास जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और फीस टेस्ट सीरीज और क्लास दोनों के लिए मिलाकर जो है सिर्फ 2000 रखा गया है। आप चाहे तो टेस्ट सीरीज में भी शामिल हो सकते हैं और क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों में शामिल हो सकते हैं। क्लास और टेस्ट सीरीज के लिए फ़ीस जो है सिर्फ 2000 रखा गया है। तो समय कम है, थोड़ा क्विक रिवीजन की ओर जाना होगा, साथ में टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर चाहें तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है। बीपीएससी वैसे भी अपने चीज़ों को टाइम पे पूरा करती है। एक और पोस्ट आया है इसी संदर्भ में, आइए उसको भी देखते हैं। ये जो पोस्ट आया है ये है आपका जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक निदेशक का। कुल टोटल इसमें 47 सीट है, जिसमें जनरल 19 है और जनरल 19 में भी आपके 7 सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। बीपीएससी में 35% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलता है, जो बिहार के और बाहर के दोनों के अनारक्षित वर्ग को मिलता है। यह लेवल 9 है और इसके लिए योग्यता है सांख्यिकी, गणित या अर्थशास्त्र में MA स्नातकोत्तर। और उम्र सीमा जो है आपका 1/8/2025 को 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष जनरल के लिए होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको इसमें 40 वर्ष और महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला है तो उसके लिए भी 40 वर्ष है। ST SC के लिए जो है ये आपका 42 वर्ष रखा गया है, पुरुष महिला दोनों के लिए। इसका अगर हम लोग फिर पीटी को देखें, प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा वैसे ही 150 अंकों की होगी इसमें, और जो बीपीएससी का सिलेबस है वो सेम इसमें भी होता है। इसके बाद इसका मेंस होगा। मेंस में आपका सामान्य हिंदी, GS1, GS2 जैसे बीपीएससी में होता है, और ऑप्शनल पेपर होगा जो आपका 300 अंक का होगा। इसमें अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी इनमें से कोई एक विषय का चयन करेंगे और ये इसमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। तो लगभग बीपीएससी की तरह से ही है। अगर कोई जो भी स्टूडेंट्स अगर बीपीएससी में इकोनॉमिक्स रखते हैं, गणित रखते हैं या सांख्यिकी रखते हैं, उनके लिए तो और आसान है इसमें। तो अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी के लिए आप युवा में क्लासेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्लस क्लास। आप संपर्क करने के लिए 9608166520 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। एक रंजिश इस जर्म मॉडल तक पहुंच गई। जरूर। तो अमर पांडे